अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने आई हूँ। और ये रेसिपी है जी गाजर की खीर की। गाजर की खीर को गजरेला भी कहा जाता है। तो चलिए जी पहले स्टेप की तरफ आते हैं। पहले स्टेप पर जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो पहले स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावलों को, भिगे हुए चावल थे तो हम इन्हें मसल लेंगे, क्योंकि मोटा चावल खीर में या गजरेले में या गाजर की खीर में अच्छा नहीं लगता है। ये वो दूध है जो मैंने आपको दिखाया था और अब मैं इसमें और दूध भी ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, इसके गर्म होने का इंतज़ार करते हैं और फिर बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है आपने। जी हमारा दूध बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें डाल रहे हैं सब्ज़ इलायची और साथ ही इसमें जाएंगे चावल और इसके साथ आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि चावलों की गुठलियाँ ना बने। तो प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्दी खाने खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाएं। तो ये दूध हमारा दोबारा बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें चम्मच बेशक हिलाना कम कर दें और चावलों को गलने दें। जब चावल गल जाएंगे तो फिर आपको मैंने कुछ बताना है, वो नोट कीजिएगा। हमारे चावल गल चुके हैं, देखें बारीक बिल्कुल गल चुके हैं। और अब डालने जा रही हूँ इसमें गाजर। पर 2-3 सेकंड के बाद जो ये दोबारा बॉईल आना शुरू होगा इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। देखें दोबारा बॉईल आना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। बस चीनी इसमें मेल्ट होती है। अब गाजरों को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। ज़्यादा देर पकाने से क्या होता है कि खीर का कलर जो है वो सारा ऑरेंज हो जाता है। आखिरी स्टेप जो बहुत ही यमी कर देगा हमारी खीर को वो है जी मलाई। ये ढेर सारी जब मलाई डलेगी इसमें मिक्स होगी और फिर खीर का बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाजर की खीर तैयार। फाइनल लुक के साथ आपके सामने। ये जो आपको उसके ऊपर कटी हुई गाजर नज़र आ रही है, ये ना समझिएगा ये कच्ची है। ये मैंने शीरे में पकाई थी और फिर कट करके इसको डेकोरेट किया है ताकि ये ईटेबल हो, गली हुई हो, आपको परेशानी ना हो। ज़रूर ट्राई कीजिए, देर ना लगाइए। तो चले जी किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।